हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। परमेश्वर हमें मौका दिया कि आपके सामने परमेश्वर के वचन को रख सकूँ। यशाया 9 अध्याय और 1 से 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। क्योंकि तूने उसकी गर्दन के भारी जुए और उसके महंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लोहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धूम के द्वारा यह हो जाएगा। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन सत्य है और विश्वास करने योग्य है। चाहे वो वचन जब भी आप सुने अपने जीवन में, बस उस विश्वास में बढ़ते जाए जैसा वचन कहता है। उस पर विश्वास रखें, उस पर भरोसा रखें। यह जरूरी नहीं है कि हमने उसी डेट को ही सुनना है, कोई एक दिन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब आपका मन करता है कि वह वचन सुनो या सुनना चाहिए और आपके पास आया है, 1 दिन 2 दिन के बाद भी सुन सकते हैं। लेकिन आज का जो विषय है हमारा, निराशा में आशा का दिन दिखना। आशा जो है एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, छोटी चीज़ नहीं है। मानो आपके लिए कोई ऐसी चीज़ का आना जिसका बहुत समय से इंतजार था, एक ऐसी आशा का आना, जैसा वचन में लिखा था कि अंतिम दिनों में, आने वाले समयों में परमेश्वर यहोवा ने जो भविष्यवाणी किया था मानव जाति को बचाने के लिए, उसे वो पूरा करने के लिए तमाम नबियों को, उन व्यक्तियों को जो धर्मी थे, उनको इस्तेमाल किया। और परमेश्वर की इच्छा है, जिसे वो चाहेगा उसे वो इस्तेमाल करेगा। जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, प्रभु ने आशीष दे। दूसरी आयत में ऐसा लिखा था, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। जो लोग अंधकार, घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। यह एक ऐसे लोगों के लिए भी है जो सदियों से किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं या अपने जीवन में निराशा भरे जीवन को जी रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जो आए वो एक बहुत बड़ी आशा दे गए। और मत्ती 11:28 में ऐसा लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। बहुत प्यार से प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं,
मेरे पास आओ और मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूँ। अपना बोझ मुझ पे डाल दो, मेरा जुआ सहज है, नियम हल्के हैं, मेरे पीछे हो। हमें हमारे बोझ को अपने पर लेने के लिए बुला रहे हैं। यदि आपके जीवन में बहुत सी निराशाएं हैं, बहुत दुख है, तकलीफ है, समस्याएं, परेशानी क्यों ना हो, परमेश्वर बुला रहे हैं। यूहन्ना 14:1 में लिखा है, तो पिता पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं इसीलिए आया हूं ताकि तुम्हें निराशा से निकालकर आशा प्रदान करूं। यूहन्ना 14:12 में लिखा है, तुम मेरे नाम से बड़े बड़े काम करोगे। जो मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मेरे नाम से मांगेगा और वो बड़े बड़े काम करेगा। मरकुस 16:17 में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से बीमारों को ठीक करेंगे। सो प्रियो, जो लोग निराशा में बैठे हैं या बड़े समय से निराशा में जीवन जी रहे हैं, अंधियारे में चल रहे थे, घोर पाप में जीवन जी रहे थे, वे सब प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद एक आशा लेकर जाएंगे। उनके जीवन में एक आशा आएगी, तमाम निराशाएं दूर होंगी। लेकिन आपको उस यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, यीशु को अपना जीवन समर्पण करना पड़ेगा, यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा। तब आपके जीवन में परमेश्वर एक नया उजाला देगा। जैसा लिखा था उन्होंने कि यहाँ लिखा है कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजाला देखा और अंधकार भरे जीवन जी रहे थे। आपके मेरे परिवारों में, संसार में, पूरी दुनिया में कई न कई तरीके से लोग परेशान हैं। बीमारी से, गरीबी से, जातिगत हिंसक अपमान से, कुपोषण से, तमाम प्रकार की परेशानियां दुनिया में है। उन सब से लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं परेशान हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब परेशान है, बहुत से अमीर लोग भी परेशान हैं, बीमारी को लेकर के, टेंशन को लेकर के, शांति न होने के कारण परेशान हैं लोग। लेकिन यीशु मसीह इसीलिए कह रहे हैं, सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रियो, उन दिनों में इजरायलियों के लिए परमेश्वर का यह वचन पहुंचा, जैसा यहां लिखा हुआ था पहली आयत के अंदर कि जबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, लेकिन फिर वो महिमा पाएंगे। ऐसी जगहों पे अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। तो परमेश्वर के हाथ में है ये सब कुछ करना। परमेश्वर सब कुछ बदलने वाला है, हमारे जीवन के जीने के तरीकों को बदलता है, सिखाता है, बताता है। इसीलिए उसने अपना वचन दिया है ताकि हम लोग मानव जाति उस पर चले, उसके पास आए, ताकि हम लोग निराशा से आशा को प्राप्त कर सके। क्योंकि वचन आगे कहता है, तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं। जिसके जीवन में प्रभु आता है उसका जीवन आनंद से भर जाता है। और उसके मैं 6वीं आयत में देखना चाहता हूं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। एक ऐसा पुत्र, एक ऐसा बच्चा इस दुनिया में आ रहा है जो मनुष्यों को, निराशा भरे जीवन जीने वालों को एक नई आशा, एक नई रोशनी, एक नया जीवन उनको दे सके। क्योंकि इस संसार में जब प्रभु आए, यूहन्ना 10:10 में लिखा है, मैं इसलिए आया हूं कि मैं जीवन दूं,
और बहुत आयत का जीवन प्रदान करूं, और मुझ पर विश्वास करने वाले अनंत जीवन प्राप्त करें। बहुत आयत का जीवन, बहुत आयत की आशीष परमेश्वर देगा। प्रभुता कांधे पर होगी उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा है। यीशु के नाम में शांति है, यीशु के नाम में आशीष है, यीशु के नाम में पापों की क्षमा है, यीशु के नाम में बीमारियों की चंगाई है, यीशु के नाम में हमारे तमाम बंधन टूटते हैं, यीशु के नाम में हम भले और चंगे रहते हैं, यीशु के नाम में प्रिय। इसीलिए आज पूरी दुनिया में लोग, हर जाति, हर कौम से हर मनुष्य प्रभु के पीछे आ रहा है, प्रभु लेकर के आ रहे हैं। इसलिए हमें उस पर ईमान रखने की जरूरत है। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत न होगा। प्रियो, उसका बहुत से गुरु आए और खत्म हो लिए, लेकिन आज यीशु मसीह की प्रभुता बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। यह वचन आज हम लोगों को कई बातों की शिक्षा देता है। भटकाव से बचने के लिए एक उजाला का आना हमारे वंश को बढ़ाता है। देश में एक नया अगुवा आ रहा है जो मानव जाति में शांति प्रदान करेगा, मेल मिलाप सिखाएगा, जीवन देने आया है और इस संसार में शैतान के ऊपर विजय दिलाने के लिए आया है। आप विजयी होंगे क्योंकि शैतान ही है जो बीमारियों का जड़ है, तकलीफों का देना है शैतान की ओर से। इसलिए मनुष्य उसके चंगुल में फंसता है और इन परेशानियों को झेलता है। यहोवा का वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा। आप भूखे हो, प्यासे हो, परमेश्वर ने कहा मैं जीवन का जल हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझसे मांगेगा उसे प्राप्त होगा। इसलिए हम लोगों को जो इस संसार में आ रहा है, हम निराशा भरे जीवन जो जी रहे हैं, उनको एक आशा भरा जीवन देने के लिए आया है। हम विश्वास रखें, आप निराश न हो, आप प्रार्थना करें। वचन याकूब 5 अध्याय 13-14 आयत में कहता है, जब पढ़ेंगे आप, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी ठीक हो जाएगा। यदि तुम्हें कोई रोगी है, कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, वो परमेश्वर से के पास आए, यहोवा से प्रार्थना करें, यीशु के नाम से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा करे मेरी सहायता कर। परमेश्वर पिता, हे पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, और वो आपको लेके जाएगा प्रभु के चरणों में, और आपको एक बहुत बड़ी आशा मिलेगी। यीशु के नाम में शांति मिलेगी। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। प्रभु कभी भी निराश नहीं करता, अनसुनी नहीं करता। वो बहरा नहीं है, वो सब कुछ सुनता है। वो अंधा नहीं है, वो सब कुछ देखता है। इसीलिए वो मनुष्यों का इंतजार करता है कि वो मेरे पास आए, ताकि मैं उसकी सुनूं और उसे उत्तर दूं। इसलिए हम लोगों को इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष मिले, और परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, और अपने विश्वास को इस वचन के आधार पे बनाए रखें। आप बढ़ते जाएं, भरोसा रखें। जो लोग अंधकार में हैं, निराशा में हैं, परेशानी में, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, किसी प्रकार के बंधन में हैं, यीशु के पास आए, उस पर ईमान रखें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।